इससे एक जुमला याद आ गया। ये भी मेरे पीर दादा ने बताया था, पीर भाई ने, पीर जी ने बताया था, और इट इज रिटन इन वन ऑफ द डायरीज ऑफ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हजरत निजामुद्दीन। वो यार चबूतरे पे बैठा करते थे और यहाँ पर लंगर हुआ करता था। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ सूफीज़्म स्प्रेडिंग पीस हैज बीन लंगर। आज भी लंगर जो बचता है इन सूफी दरगाहों में, बाहर कुछ भी मांस मच्छी हो, मगर जो अंदर का लंगर बढ़ता है बिना प्याज लहसुन का, आज भी बिना प्याज लहसुन मीठी खिचड़ी या नमकीन खिचड़ी बनी। जब आप अजमेर शरीफ जाइए, वहां पर बड़े बड़े दीग हैं, मतलब देग है। एक बड़ा देग है जो कि अकबर ने बनाया है, दिया था, और एक छोटा देग है। उसमें आप वहां पर एक तोलने का भी है तराजू, और आप गेहूं, चावल और दाल वहां पर डोनेट कर सकते हैं। द ब्रिटिशर्स वर सो इम्प्रेस्ड that they actually during famine would give donations to these Sufi dargahs to continue with the langar. Maybe that's why they survived for 250 years. So I just want to tell you कि लंगर का बहुत जबरदस्त यहाँ पर एक वो था। तो एक दिन हजरत निजामुद्दीन औलिया बैठे हुए थे रियारे चबूतरे पे। अचानक उन्हें अपने शागिर्दों से कहा, सतीश ये क्या कर रहे थे? कहा कि सतीश क्या कर रहे हो, मगर उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा कि भाई जाओ वो दरवाजे पर एक बादशाह खड़ा है, उसको अंदर लेकर आओ। तो उनके शागिर्द सब चेले चपाड़े वहां पर गए, तो देखा कि कोई नहीं खड़ा, एक बेचारा दुबला पतला और फटे पुराने कपड़े पहने हुए एक 18-19 बरस का एक लड़का खड़ा था। खैर उसको अंदर लेकर आए और उन्होंने कहा, अरे यही तो बादशाह है। तो वो बेचारा छोटा मोटा प्रिंसिपैलिटी का अफगानिस्तान का, प्लीज अंडरस्टैंड दैट अफगानिस्तान वाज वेरी मच अ पार्ट ऑफ द साउथ एशिया आइडेंटिटी, दैट्स व्हाई वी हैव गांधारी इन महाभारत। Huh? So the whole migration of the Afghans was really trying to seek a better fortune towards east. It was a western province. तो वो आए थे और उन्होंने कहा कि भाई हसन नाम था, तो बैठो कि तुम राजा हो? उन्होंने कहा हाँ मैं था, अब मैं नहीं हूँ क्योंकि मेरा राजपाट सब किसी लड़ाई वड़ाई में सब छिन गया। उन्होंने कहा अच्छा इसको बैठकर, अरे अंदर से लंगर तो लाओ। तो उन्होंने कहा लंगर तो खत्म हो गया, कुछ रोटी के टुकड़े हैं, ये तुम सुन चुकी हो। तो दोने में कुछ उन्होंने कहा यही दोने में कुछ रोटी के टुकड़े लाओ। तो रोटी के टुकड़े लिए, उन्होंने कहा लो ताज पहनो। उस बेचारे इंसान ने सोचा मेरा तो सब कुछ लुट गया है, मैं जो कपड़े पहना हूँ मेरे पास, और ये कह रहा है कि ताज लो। बेचारे ने चुपचाप खा लिए। फिर बाहर निकला तो उसने कहा कि मुझे काम काज की जरूरत है। तो सब लोगों से पूछा काम काज कहाँ? उन्होंने कहा एक गंगू ब्राह्मण है, उनकी बड़ी खेती है, वहां पर जाओ, वो कुछ ना कुछ तुम्हें काम में लगा देंगे। तो गंगू ब्राह्मण के पास गए तो गंगू ब्राह्मण ने कहा कि तुमको खेत जोतना आता है? कहा उसको तलवार चलानी आती थी और उसको आता क्या था? तो उसने कहा नहीं। तुम्हें ये करना आता? उसने कहा नहीं। उन्होंने कहा ठीक है मैं सब सिखा दूंगा। तो एक दिन वो हसन जो थे वो खेत जोत रहे थे,